दास ने सिखाया, मैं उसी के साथ मिलकर कुछ आगे आप लोगों से पहुंचाते हैं। आपको जानते हैं एलिसा के बारे में, लोगों ने मालूम होगा, बहुतों को मालूम होगा। जो बाइबल पढ़ते हैं और जानते हैं वो लोग लगातार देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। कुछ को मालूम है एलिसा कैसा था। एलिसा ने एक सामर्थ को पाया, वो भी अपने एक, जैसे हम अपनी हिंदू भाषा बोलते हैं कि गुरु है ना, या हम बोलते हैं तो सेवक या हमारे सीनियर कोई होते हैं, तो उनके भी सीनियर एक कौन थे? एलिया थे। जानते बहुत ही एक भक्त थे वो एलिया भी, और वो एलिसा उनके साथ साथ रह के सेवा करते थे। और साथ साथ रह के सेवा करते थे तो उसके अंदर एक इच्छा थी। जानते क्या इच्छा थी उसके अंदर? एलिसा के अंदर उसको कुछ नहीं चाहिए था, धन दौलत शौहरत कुछ नहीं चाहिए था, उसको किसी प्रकार की शौहरत नहीं चाहिए थी। जो एलिया बड़े बड़े काम करते थे, बड़े बड़े चमत्कार करते, भविष्यवाणी करना, लोग लिए बड़ी बड़ी चंगाई करना, मतलब बड़े बड़े काम एलिया के द्वारा भी हुए। तो चाहते कि जैसे ये मेरा जो गुरु है, जो मेरा सीनियर है, वो जो करता है तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। एलिया जब जाने लगे, एक बार परमेश्वर उसको अपने पास ले जाने के, जानते एलिया जिंदे उठाए गए थे, मरे नहीं थे, जिंदे को उठा लिया गया शौक में। जानते जब वो जाने तो उसको एलिया ने खूब उसको मना करा, तो मेरे पीछे मता मता मता, बट एलिसा मरा नहीं, उसके पीछे चला गया। और जब वो साथ साथ चला गया, जब उसको परमेश्वर ने उठा लिया तो उसने उसकी चादर को पकड़ लिया। जानते क्या पकड़ लिया उसने? को चादर पकड़ लिया और उसने बोला, मुझे तुझसे कुछ नहीं, क्या चाहता है? तो बोला, मुझे कुछ नहीं, दुगना सामर्थ जो तेरे अंदर था उससे भी दुगना मुझको क्या चाहिए? सामर्थ चाहता हूँ। दुगना सामर्थ मांगा उसने, एक अभिषेक को मांगा उसने। उसकी चादर पकड़ के, उसकी चादर उसके हाथ में आ गई और वो समुद्र पार करना पड़ गया। और वो डरने लगा, मैं समुद्र पार कैसे करूं? मेरा दास तो चला गया, मेरा सेवक, मेरा जो मालिक जो मेरे साथ था वो चला गया, मैं क्या करूंगा? और वो भूल गया था जो चादर उसके हाथ में है वो दुगनी सामर्थ से भरी थी। हालेलुया! वो भूल गया था, वो नहीं मालूम था कि जो मेरे हाथ में है। जानते अपने लोगों, आपके हाथ में भी एक परमेश्वर का वचन है और ये दुगना सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया! ये दुगना सामर्थ से भरा। जानते उसने जब चादर को लिया और उस पर मारा, वो उसके लिए रास्ता बन गया और निकल कर वहां से बाहर आ गया। हालेलुया! आज भी उस बात को मैं समझाना चाहते, इस बात के लिए प्रिय लोगों, ये सब सामर्थ, ये सब प्रेम, ये सब जीवन की सारी आशीष मुझे और आपको कैसे मिलती है? एक टॉपिक छोटा सा मेरे पास में, छोटा सा विषय मेरे पास में है जो बताना चाहेंगे हम लोग। तो हमें साथ में एक वचन को आप देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, मैं भी एलिसा के साथ में इस बात को बातचीत करना चाहेंगे। प्रभुदास ने सिखाया, उसी में प्रज्ञान मैंने मुझे बोला, जो मेरी तैयारी थी मैं उसको समझ करने के लिए अब आगे आप लोगों के साथ में उस बात पर विचार करना चाहेंगे। आज के विषय को ज्ञान मैंने मुझे हैंड नोट दिया कि हम पवित्र क्यों बने और किसके लिए बने। इन सबका राज जो मैं आपको बताने का प्रयास आज करेंगे। प्रभुदास ने सिखाया एलिसा के बारे में। हम पवित्र बने क्यों पवित्र बने हम लोग और किसके लिए बने? आज सब लोग बोलते हैं पवित्र बने, बाइबल प्रभुदास तो सिखाते पवित्र बने, और इस बात पे विचार करेंगे। तो एक वचन को आप मेरे साथ में पढ़ेंगे, निकालेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 20वीं आयत और उसकी 26वीं आयत, और 20वें अध्याय उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 26वीं आयत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम पवित्र क्यों बने और किसके लिए बने। जल्दी से पढ़ें। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा सदैव पवित्र हूँ। स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। बस यहाँ एक बात को देखने के लिए परमेश्वर की आत्मा की तरफ प्रयास करें। इसमें लिखा है तुम क्या, इसमें लिखा तुम मेरे लिए किसके लिए पवित्र बने? मेरे लिए पवित्र बनो। और क्यों पवित्र बने? इसमें लिखा क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूँ। कौन कह रहे हैं? कौन के सब ध्यान सुनने, कौन कह रहे हैं? परमेश्वर यहाँ एक पढ़ हमें बताते हैं, सब सिखाते हैं कि उसने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं भी स्वयं पवित्र हूँ। और तुमको मैं देश के लोगों में से क्या करा है? अलग किया है। आज जितने भी लोग प्रेरित यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम संसारिक लोग नहीं हैं। जैसे दुनिया जीती है मैं ऐसा नहीं जी सकता हूँ, ये सोचकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आज जैसे लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं, मैं डीजे पर डांस करने वाला भाई बहन नहीं हूँ।
दुनिया के लोग जो अय्यासी में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से संसारिक रीति रिवाजों में रहकर कर रहे, मैं और आप ऐसे नहीं कर सकते। बाइबल के द्वारा पुराने नियम को देखो या नए नियम में देखो, परमेश्वर ने डायरेक्टली कहा मैंने तुमको चुना है। यूहन्ना सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 16वीं आयत में एक बात मुझे आपको बताती है। उसने कहा मैंने तुमको चुना, तुमने मुझको नहीं चुना, तुमको नियुक्त किया है। तुम क्या करो, तुम अब बने रहो, तुम उसमें क्या फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे, जो मेरे नाम से तुम पिता से मांगो तुम्हें देने पाए। चुनाव के बारे में पहले वो जो आत्मदास ने एलीसा के बारे में बोला, क्या आप एलीसा को जानते हो? परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का सेवक है। वो कुलीन स्त्री ने जिसको जानती नहीं थी, उसको कुछ देखा नहीं था, उसने उसको अपने घर खाने के लिए क्यों बुलाया? कारण क्या था? सोचिए, क्योंकि वो पवित्र था। उसका 4 अध्याय दूसरा राजा उसकी 9वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां सारे डिटेल्स लिखे, 9 से लेकर 10 तक सारी डिटेल लिखी है। उसमें लिखा है कि उसने एक दिन अपने पति से बोला एक रात में, तो क्या तुम सुनते हो कि क्या जो व्यक्ति, ये आदमी हमारे घर पे रोज आता और जाता है, ये मुझे परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। उसने एक अंदर से जो एक जानती नहीं परमेश्वर के बारे में, उससे कुछ जानकारी नहीं है, बट वो एक आम लेडीज है, और वो व्यक्ति जो एलीसा परमेश्वर का पवित्र दास है, उसने उसके अंदर पहचाना। तो यहाँ जो लेविता की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 26वीं आयत में और आपने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि तुम पवित्र बनो। क्या बनो तुम लोग? पवित्र हो परमेश्वर का, क्योंकि मैं स्वयं पवित्र हूँ। परमेश्वर डायरेक्टली कहते कि खुद खुदा, वो परमेश्वर, वो मेरा ईश्वर पवित्र है, वो यीशु मसीह पवित्र है। वो कहता है कि जब तुम पवित्र बनोगे, मैं पवित्र हूँ, और तुमको देश के लोगों से अलग किया ताकि तुम मेरे निरंतर मेरे बने रहो। किसके बने रहने की बात बोलते हैं? हम किसी और के बनने आज की जरूरत जानते हैं। हम लोग एलीसा के बारे में देखें, एलीसा संसार के किसी व्यक्ति का नहीं बना, किसी इंसान के पीछे चलने वाला नहीं बना। वो एलिया के पीछे केवल इसलिए गया था ताकि उससे दुगनी सामर्थ प्राप्त करे। एलिया के पीछे जाने का उसका ये मतलब नहीं था कि एलिया मेरा परमेश्वर, ऐसे करके नहीं समझा उसने। एलिया मेरा सब कुछ है, उसने ये समझ के नहीं समझा। उसका आदर किया, उसका सम्मान किया, और उससे दुगनी सामर्थ पाने के लिए उसके पीछे गया। हालेलुया। तो एलीसा के अंदर बहुत एक अलग अभिषेक को देख पाते हैं। बाइबल के अंदर बहुत से परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेकता इसके अंदर देखने को मिलते हैं, पर एलीसा की अलग एक पहचान परमेश्वर बाइबल में दी है। एलीसा परमेश्वर बहुत अच्छा सेवक, पवित्र सेवक, भक्त सेवक, परमेश्वर से प्रेम करने वाला सेवक है। एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से इसमें आना चाहेंगे दोबारा से पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़ें जल्दी से। आप लोगों जितनी बीमारी आप चंगाई को चाहते हैं, दुष्ट बीमारी से बंधन से आए हैं, आज अगर चाहते हैं तो आज चंगाई को, छुटकारे को, तो आज बच्चों को ध्यान धर के सुनना है। घर की लड़ाइयां, परेशानी, तकलीफें, मुसीबत जो भी कुछ है, इस बच्चों को ध्यान से सुनिए। घर की समस्या जाएगी, बीमारी चंगी होंगी, और आप परमेश्वर के प्रति विश्वासी हो जाएंगे। चलिए से पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से, हाँ, और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। बस यहाँ प्रिय लोगों, आज प्रभु सेवक के द्वारा सीखा हम लोगों ने कि परमेश्वर के प्यार के बारे में, आज एलीसा के बारे में आज प्रभु दास ने सिखाया, बताया कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया कि हमें क्या करना है, उसके प्यार को समझना है, एक मन रहने के लिए, एक चित्त रहने के लिए, उसकी मनसा को पूरा करने के लिए। आज दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य करने की तैयारी में नहीं है। लोग याद है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को विचार करने की जरूरत है। क्या आज जो मैं संसार में हूं, आज जो दुनिया में रहता हूं, मैंने आपको लेविता 20 का 26 को पढ़ा, उसमें लिखा है तुम्हें परमेश्वर देश के लोगों में से क्या किया, क्या करके रखा, आपको अलग करके, चुन के आपको अलग किया, ताकि तुम निरंतर एक भी दिन परमेश्वर से अलग ना रहो, एक भी दिन संसार का कोई काम ना करो, तुम परमेश्वर के निरंतर उसके बने रहो। क्या ऐसे बनने के प्रयास करते हैं? क्या आपने अपने जीवन को इस प्रकार बनाया है कि मैं संसार से अलग रहूं? या यूहन्ना 1 अध्याय उसका 2 अध्याय उसकी हम 15वीं आयत को पढ़ते, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। तुम
ना तो संसार से ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो, क्योंकि उसमें पिता का प्यार। तो किस में रखेंगे भैया? किससे प्रेम करना है? जब संसार में की वस्तु से प्रेम रखने के लिए परमेश्वर डायरेक्टली मना करता है, तो फिर हम कहां जाए? यूहन्ना 3:16 में जानते क्या लिखा हुआ है? सब जानते हैं, सब चल रहा ना। उसने लिखा, उसने लिखा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? क्या कहते हो? बोले सब लोग। प्रेम किया। उसने ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। किसके लिए दिया? किसके अंदर के लिए दिया? क्या जो अब किसके लिए दिया? उसने लिखा हमारे लिए, ताकि जो कोई विश्वास करे वो क्या पाएंगे? किसलिए मैं आप यहाँ पर आए? मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ बच्चे के द्वारा, बीमारी के लिए मत आइए, दुष्ट आत्मा निकलवाने के लिए मत आइए, भविष्यवाणी करवाने के लिए मत आइए, उद्धार पाने के लिए आइए। हालेलुया। जब आप उद्धार पाने के लिए अपने मन को तैयार करके आएंगे, परमेश्वर बीमारी से चंगाई अपना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, पर आप अपने विश्वास को उद्धार के तैयार करके आइए। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र आज से 2022 साल पहले इसलिए आया ताकि हम सब उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार को पाए, हमें छुटकारा देने के लिए। आज ये मत सोचिए कि मैं आप पाप से मुक्त हो गया, बीमारी ठीक हो गई, चंगाई को प्राप्त किया, सब किया। प्रिय लोगों, ये सब कोई आसान नहीं, आसान है सॉरी, कोई बड़ी बात नहीं है। दुष्ट आत्मा निकालना, चंगाई को प्राप्त करना, ये भविष्यवाणी आपके जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धार पाना बड़ी बात है। हालेलुया। जो आज के मानव लोग दुनिया के अंदर रहते तो हैं, मसीह के कहलाते तो हैं। फिर मैं आपको बहुत एक गंभीर वचन सुनाने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको सब पता है, मैं पास्टर बड़ा गंभीर, मैं कॉमेडी नहीं करता हूँ। फिर लोगों क्योंकि बहुत तो गहरा क्वालिटी है, मेरी क्वालिटी है, मैं थोड़ा सीरियसनेस रहता हूँ। आज के जब लोग खड़े होकर आराधना करते हैं ना, एक बात बोलना चाहूंगा। यहाँ बहुत चिल्लाते हैं हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, बड़े चिल्ला चिल्लाकर आत्मा को कूद करते हैं। क्या अपने जीवन में जांच के देखा कि जो मैं यहाँ आराधना कर रहा हूँ वो पर अपने घर में भी जाकर करूं? क्या अपने समाज में भी रेडी करूं? क्या करते हैं हम? जब प्रिय लोगों, संसार में इस बच्चे को अभी पढ़ रहे हैं, जो मैं दूसरे यूहन्ना सॉरी पहले यूहन्ना 2 का 15 को पढ़ा, उसमें लिखा तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तु से प्रेम ना रखना। कहां में प्रेम रखना? यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, अपने पुत्र को दे दिया। तुम क्या दे रहे हो परमेश्वर को? आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर के लिए? वो दे सकते हैं क्या? हम अपना जीवन का एक बलिदान करने के लिए, परमेश्वर चाहता है, उसने मेरे लिए पुत्र को दिया। तुम क्या देंगे? क्या सैक्रिफाइस करना चाहते हैं आप? क्या बलिदान दे सकते हैं परमेश्वर को? सोचा कभी कि मैं एक संसार में जो चुना गया हूं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं चुना गया। मैं आज प्रभु के भवन में बैठा हूं, किसी इंसान के द्वारा नहीं बैठा। आज मैं यहाँ पर आया हूं तो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया हूं। आज मैं पहली बार आया हूं, चाहे जब मैं लगातार आता हूं, चाहे 5 साल से 10 साल से विश्वासी हो, पास्टर हो, कुछ भी हो, ये आपकी इच्छा से नहीं है। 200 का अध्याय कहता है, उसके 5 अध्याय के अंदर, 208 अध्याय के अंदर प्रभु कहता है, उसके सब जो भी कुछ आज में हो वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो। हालेलुया। उसके अनुग्रह से है। आप भी लोग उस बात को थोड़ा ध्यान करिए, विचार करना है कि क्या आपने जीवन में क्या सैक्रिफाइस किया, क्या परमेश्वर के लिए बलिदान किया। उसने मेरे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए उसने अपने लहू को, अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया। क्या दिया अपने परमेश्वर को? जानते क्या दिया? फरेब, धोखा दिया है। जब एक बार यीशु मसीह के बारे में मैंने आपको कल रात में बच्चे को सुना के आया, परिवार में थोमा के बारे में जानते हैं, उसके 11 चेले परमेश्वर के विश्वास योग्य चेले थे। एक एक्सपायर हो गया, यीशु को धोखा दिया, जिसका नाम यूहन्ना था। मारने के बाद 3 दिन बाद जीवित हुआ। और जब वहां पर मरियम वहां पर उसको देखने के लिए जाती है, वहां खाली कवर मिलती है, कुछ नहीं दिखता, पूरा खाली पड़ा, और थक जाती है, घबरा जाती, भाग के चेलों के पास आके जल्दी से हमारे प्रभु को छुड़ा के ले गया है। अरे वहां प्रभु नहीं है। वो भाग के जाते, कुछ ने देखा, झांक कर वापिस आ गए, कुछ उसके अंदर झांक के घुस के देख के आ गए, पर किसी ने भी वहां पर रुकने का प्रयास
किसने उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया। सब अपने घर आकर खाने पीना सोना फेंकना में लगे रहे, पर वो लेडीज वहां खड़ी रही और चिल्ला रोती रही और बिलखती रही और परमेश्वर को ढूंढती रही। जब तक वो नहीं मिला वो अपने वहां से लौटने वाली नहीं। लोगों जब उसको किसी दूत ने उसको क्या दिया, प्रकट रूप से बोला, अब तो उसको मुर्दों में मत ढूंढ, वो मुर्दा नहीं है, वो तो जिंदा हो गया है। हालेलुया। वो मरा हुआ परमेश्वर में मत ढूंढ, वो कब्र के अंदर नहीं, वो जिंदा हो चुका है, वो तेरे लिए जिंदा हो चुका है। वो बड़ी खुशी हुई, बड़ी बड़ी भक्ति लोगों के पास जाती है, उससे बोलती है, अरे तुम्हें पता नहीं है हमारा यीशु हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। तो वो बोलता है मैं विश्वास नहीं करता, मुझे विश्वास नहीं यीशु जिंदा हो सकता है। जब तक मैं उसकी हाथ में उंगली न डालूं, जब तक उसकी पसली में मैं जहां पर भाला लगा मैं हाथ न लगाऊं, विश्वास नहीं करूंगा। आज के विश्वासी ऐसे हैं, आज के भोगी लोग ऐसे हैं। आज अपने जीवन में जब परमेश्वर की मसा को छका चमत्कार को देखा, बीमारी ठीक हो गई, सब कुछ हो गया, हालेलुया चिल्ला रहे गा रहे परमेश्वर की महिमा कर रहे। जब संसार में जाते हैं, अरे कौन मसीह है, थोड़ा डीजे चिल्लाना चाहिए, वहां डिस्को डांस वाले गाने जाते हैं, आजकल गाने बड़े सुंदर चलने दो दुनिया के लिए। क्या आप अपने प्रोग्राम से मसीह को फॉलो करते हैं? अपने प्रोग्राम्स में मसीह के सॉन्ग को बजाते हैं क्या आप इस बात के सैक्रिफाइस करते हैं कि मैं अब से कभी भी संसार के कोई भी काम में सहभागी नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुनिया से अलग करके रखा हुआ है। अपने पाशी आप पुराने नियम की बात कर रहे हैं, नए नियम में यीशु कहता है मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं चुना और तुमको नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, और जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आज मांगते तो बहुत है, परंतु पास्टर जी मिलता नहीं है। ये आपके सवाल मेरे पास आते हैं। उपवास रखा मैंने, प्रार्थना करी मैंने, सब कुछ किया मैंने, पास्टर जी कुछ भी नहीं हो रहा। कारण है क्योंकि आपका मन संसार में है, आपका ध्यान संसार में है। आप मसीह तो हैं पर मसीहत जैसा कार्य नहीं कर रहे। बाइबल में लिखा मसीह का जो अर्थ है वो क्या है, मसा किए हुए लोग, जो संसार से अलग किए हुए लोग। तुम संसार के जैसे खाना पीना नाश्ता करना नहीं कर सकते। परमेश्वर मुझको चुना है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के अलग बुलाए हुए लोग हैं, अलग किए लोग हैं। एलिसा को देखो क्या था उसके पास, अगर उसके बच्चों को पढ़ेंगे, उसके पास दूसरा राजा उसके 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा एलिसा के पास एक नामान कोढ़ी आया। जानते एलिसा कैसा था? वो सबसे अलग था, बहुत से भविष्यवक्ता और भी उठे, बहुत से सेवक और भी आए, बड़े बड़े कार्य करते रहे, पर एलिसा ने एक बहुत बड़ा एक बड़ी शानदार बात वहां देखने को मिलती है। एक नामान कोढ़ी वहां पर आता है जो एक सेना का क्या है, सेनापति है, और वहां उसको कोढ़ हो चुका है और वो वहां जाता है अपने कोढ़ को छिपा पाने के लिए। बड़े घमंड के साथ, रथों के साथ, बैलों के साथ, सिपाहियों को साथ लेके जाता, बोलता आज तो उस एलिसा को मेरे पास आना ही होगा। वहां जाके उसको आवाज देता है, एलिसा भाग निकल। उसके सेवक निकल के भाग के आता है, क्या हुआ प्रभु? कि बुला अपने सेवक को, अपने दास को बुला और मुझे मेरे कोढ़ को छिपा करे, हाथ लगाए और ठीक कर दे। उसने अंदर से सेवक से बोला, उसको बोलते जाके तू नदी में 7 बार डुबकी मार, ठीक हो जाएगा। उसने आगे बोला, हमारे सेवक ने, मेरे स्वामी ने बोला है तू यद नदी में जा, 7 बार डुबकी मारना तो वो ठीक हो जाएगा। उसने तेरा सेवक कैसा है? तेरा स्वामी को बिल्कुल भी समझ नहीं किया। अरे मैं सेनापति हूं, मैं वहां से इतनी दूर से आया हूं, तुझे मालूम नहीं क्या? तेरे स्वामी को विश्वास नहीं है? उसे बाहर आने की जो मुझे छू कर मैं छिका करने क्यों नहीं करता मुझे वो चंगा? उसने ऐसा बोला, छूने के लिए बोला, उसने मना कर दिया नहीं छूएगा। वो वापस गुस्से को छूने लगा और गेहजी जो उसका सेवक था उसके पीछे पीछे दौड़ के गया। उसको मालूम था, जानते हैं वो क्या क्या देने के लिए आया? दुनिया की वस्तु लेके आया, दुनिया के सोना चांदी, बोले तो आज की जरूरत पड़े पैसा लेके आया, बहुत कुछ देने के लिए एलिसा को लेके आया। सोचा कि एलिसा आएंगे, मेरे सिर पे हाथ फेरेंगे, मेरी बॉडी पे हाथ फेरेंगे, मैं चंगा हो जाऊंगा और खुशी के साथ अपने घर जाऊंगा, कहूंगा देखो मेरा एटीट्यूड, देखो मैं प्रोग्राम में वैसा व्यक्ति। उसके दास को भी मैंने क्या करा, अपने अधिकार में बुलाया, छू लिया। आज दुष्ट यही करता है, आज दुष्ट यही चाहता है, तेरे कहने पे नहीं
मेरे कहने पे चलेगा तो। हालेलुया। वो शैतान दुष्टियां बोलती, तो शैतान खिस्से पे खेलने वाला, हिलाने वाला नहीं। आपके अंदर बैठा हुआ आपके बुरे विचार हैं जो आपको संसार की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको दुनिया में लेके जाते हैं। एलिसा के अंदर उस बात को उसने त्याग किया, उसने कि मुझे कोई दौलत शौहरत नहीं चाहिए। गेहजी ने आके बोला, तो आप कितने सामग्री लेके आए स्वामी, वो इतना कुछ देना चाहता है। उसने बोले मुझे एक भी नहीं चाहिए। कोई आपसे बोले, मुझसे बोले कि पाशा जी मैं आपको 1 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहता हूँ, आपकी कलीसिया को बढ़ा दीजिए, चर्च बढ़ा दीजिए। मैं बोलूंगा जल्दी से दे दीजिए, है ना। मैं क्यों जल्दी से दी जाए, क्या बताइए, कल ही लाके दे दे तुरंत ताकि दूसरा चीज बना लो। ये मेरी अभिलाषा है। इसी अभिलाषा के कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं। हम लगते हैं चर्च में जाते, ताली बजाना, गाना गाने से, आराधना करके थोड़ा सा 1 घंटे का आनंद प्राप्त करके हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे छू लिया। एक पल नहीं, यहाँ परमेश्वर व्यवस्था की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 26 में क्या लिखा, निरंतर, एक भी दिन नहीं, निरंतर तुम मेरे बने हो। एक भी समय के लिए परमेश्वर मना करता है, निरंतर बनने के लिए बोल रहा है। यहाँ निरंतर बने रहोगे तो उसकी निरंतर आशीषों को उठाओगे। हालेलुया। आप निरंतर बने रहोगे तो एलिसा को देखिए, वह निरंतर बन रहा। उस लेडीज ने उसको एक अच्छा मकान बना के दिया, जिसको जानती नहीं है। उसने अच्छा मकान बनाया, बड़ी अच्छी ऊपर उसने बना के उसके लिए मेज रखी, उसके लिए कुर्सी रखी, उसके लिए अच्छा एक बेड रख दिया, अच्छा सब कुछ सुविधा उसको दिया, जिसको वो जानती भी नहीं है। क्योंकि वो पवित्र था, क्योंकि वो संसार से अलग था, क्योंकि वो संसार की वस्तु से प्यार नहीं करता था, क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, क्योंकि उसके वचन पर रहने वाला था और निरंतर उसका बना हुआ था। वो मेरे नाम की इज्जत मेरे बोलने से नहीं होगी, मेरे नाम की इज्जत बड़े होने से नहीं होगी। मैं बोलूं मैं पक्का चर्च के अंदर बहुत बड़ा सेवक हूं, अरे जो मैं बोलूं वो मानो, नहीं होगी। मैं बोलूं कि मैं परमेश्वर का बड़ा, मैं घर में बड़ा भाई हूं, मैं तेरे जो मैं बोलूं वो मानो, नहीं होगा। मैं सास हूं, मेरी बात को मानो, नहीं होगा। बहू मैं ये बात को मानो, नहीं होगा। जब तक आपके अंदर मसीह नहीं होगा, मसीह में रहकर जीवन बिताने वाले नहीं होगा, आदर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आदर कौन देता है? आदर कि मैं दूंगा आपको, क्या मुझको आदर देते हैं? मैं बोलूं कि मैं पास्टर हूं तो मुझे आप आदर दीजिए, ऐसे देंगे क्या? कदापि नहीं, एक पल भी नहीं मिलेगा। आदर तो मसीह दिलवाता है। हालेलुया। मैं मुझे परमेश्वर ने क्या करा, कीचड़ से निकाल कर चट्टान पर खड़ा किया और उसका वायदा मैं तुम्हें पूछ नहीं सर बना दूंगा। हालेलुया। पर कैसे बनेंगे? पवित्रता के साथ रहेंगे तो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है पवित्र होना। माइंड, आपका हृदय, आपके विचार पवित्र हो जाए, शरीर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही टेंशन छोड़ दीजिए। जो आपकी सोच, जो आपके दिमाग के अंदर है ना, जो दिल और आपके दिल के अंदर जो बातें हैं ना, उनको बुराई को निकाल के फेंक दो, अपने मसीह यीशु के वचन को रखना स्टार्ट कर दो, पवित्र हो जाओ। फिर देखो आपके घर, आपके नगर, आपके परिवार, आपके लोगों के बीच में आपका सम्मान कैसे बढ़ेगा। लोग परमेश्वर करवाएगा सम्मान, आपका आदर पहले देगा। जब आप जैसे प्रभुदास ने सिखाया, हम घर में तो लड़ते हैं, बाहर जाके क्या बोलेंगे? हम सेवक तो बन गए हैं, क्योंकि कलीसिया में, चर्च में जुड़ गए हैं, उसकी संगत में जाने लगे, उसकी संगति करने लगे, उसके साथ बातों को सुनते हैं, पर मानते नहीं है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बाहर के लोग कैसे सम्मान करेंगे आपका? पहले आपको क्या करना होगा? बदलना होगा, तब वो कार्य करेंगे। चलिए वापस से पढ़ेंगे, जैसे खत्म करना चाहेंगे, जैसे निकालेंगे 2 ग्रंथियों, सॉरी इब्रानी पत्र इसका 12 अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12 का 1 और 2 पढ़े जल्दी से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। बस यहाँ परमेश्वर प्रिय लोगों आपको बताना चाहता है कि आज हम देख रहे हैं, पर जबकि ऐसा बड़ा बादल, गवाहों का बड़ा बादल मुझे घेरे हुआ है, तो क्या करना है? आज क्या करने की जरूरत है? केवल जो कर रहे के उसी करते रहे। जैसे रीति आप दुनिया में बना रहे के वो रीति बरकरार रखेंगे क्या? आप संसार के कार्य जो करते थे पहले, कोई अब भी करेंगे क्या?
जब मसीह में नहीं थे तब भी ऐसे थे, आज मसीह में है तो अब भी ऐसे हैं, तो क्या फर्क मिला? केवल मन बदल दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, दुनिया के काम छोड़ दिया, गाली झगड़ा छोड़ दिया, ये काफी नहीं है। आपके पर गवाहों का बड़ा बादल है जो आपको घेरे हुआ है। इसलिए क्या करना है? रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। उलझाने वाली बात क्या करें पास्टर जी, मजबूरी है सामने। अरे वो बड़ा भाई है ना, उसकी वजह से कुछ करना पड़ रहा है। पाशी आपको पता नहीं, मेरे चाचा जो है ना, थोड़ा सा उसकी वजह से कुछ सोचना पड़ रहा है। मेरी मम्मी कुछ ऐसे कर रही थी, अरे वो कुछ बोल रहे थे, इसलिए मजबूरी में है, उलझ गए। आपको 4 प्रकार के बीज पता है? 4 प्रकार के बीज बोने वाले के बारे में मालूम है क्या? तीसरा बीज क्या है? कौन बताएंगे? कल से बोलेंगे पास्टर जी आप कौन से बीज की बात पूछ रहे हैं? तीसरा नंबर क्या था बीज का मतलब? जो झाड़ी में बोया गया। नहीं पता आप लोग किसी को? क्या झाड़ी में बोया गया, और वो बीज तो जब बीज बोने वाला निकला फिर अच्छी पथरीली भूमि में गिरा, है ना, और बार में गिरा, और तीसरा नंबर झाड़ी में गिरा। क्या हो गया झाड़ी वाला? बार बार उड़ के चले, खा के चले गए, खत्म। ज्यादा बोलने वाली जाती, जो पथरीली भूमि गया झड़ने पकड़ने वाला वो भी खत्म। जो झाड़ी में गिरा अच्छा पड़ा, पानी भी मिला, खाद भी मिला, मिट्टी भी मिली, सब मिला, पर झाड़ियों ने उसको पढ़ने। मसीह तो है, विश्वासी तो है, चर्च तो जाता है, बपतिस्मा तो लिया है, दसवां तो देता है, गवाही तो देता है, आराधना तो करता है, पर आगे नहीं बढ़ता है। हालेलुया। ऐसा है वो विश्वासी जो आज संसार के रीति रिवाज परंपराओं में फंसा हुआ है। दुनिया की बात तो बोलने के लिए अपने मन में मजबूरी पैदा कर देता है। मजबूरी परमेश्वर नहीं, पुश देता है आपको। हालेलुया। मजबूरी के सामने घुटना टेकना, शैतान के सामने घुटना टेकना है। हमारा परमेश्वर मजबूर नहीं करता, हमारा परमेश्वर किसी को प्रवेश नहीं करता। हमारा परमेश्वर तो आजादी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वतंत्र करता है, और सत्य जिसके अंदर है वो ऑलरेडी स्वतंत्र है। समझ पा रहे क्या नहीं मतलब? आज बच्चे को समझ पा रहे हैं क्या है इसका मतलब? आप परमेश्वर के झाड़ी में बोए हुए वाले बीज के समान जीवन मत बिताइए। चौथा नंबर वाला बीज बन जाइए जो अच्छी भूमि में गिरा और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आया। चाहे थोड़ा सा ही बन के रहिए, मसीह दुनिया की निगाह में चाहे बुरे बन जाइए, चलेगा। संसार के लोग कभी साथ नहीं देंगे। बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम रखता है, परमेश्वर कहता है वो मुझसे प्रेम रखता है। राइट बात है ना? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि संसार ने तो मुझे ऑलरेडी पहले से प्यार रखा, तो तुम कौन होते हो कि तुमसे प्यार ना करे? समझ माने क्या मतलब? हम कौन मामूली एक इंसान समझकर, मैं तो और आप एक मामूली इंसान है, जब यीशु से संसार ने प्यार रखा तो मेरी क्या औकात है कि संसार मुझसे प्यार करेगा? संसार तो मुझसे प्यार ही करेगा, चाहे कितना भी आप उनके सामने बोलो भैया मैं दिल बिछा दे रहा हूं तेरे लिए, तू मेरा भाई है, तू मेरा बहन है, तू मेरी माता है, तू मेरी पिता, तू मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, कुछ भी करिए वो तो आपसे प्यार ही करेंगे। बाइबल कहती है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, वो प्रभु की आज्ञा है। मन से प्यार करते रहो और आदर परमेश्वर को देते रहो। हालेलुया। प्यार उनसे करो, आदर परमेश्वर को दो। परमेश्वर अपना बदले तो बदले, पर मेरे कामों के कारण मेरा पड़ोसी बदलेगा, मेरा समाज बदलेगा, मेरे लोग बदलेंगे, मेरे आसपास के लोग बदलेंगे, मेरे फ्रेंड्स बदलेंगे, मेरे जॉब पर रहने वाले लोग बदलेंगे। जब मेरा स्वाभाविक जीवन मसीह के बच्चे के द्वारा होगा, जब मैं आप संसार से प्यार रखकर परमेश्वर से प्रेम करने वाले बनेंगे, लोग जानेंगे ये परमेश्वर का व्यक्ति है, ये संसारिक व्यक्ति नहीं है। आज लोगों के पास दुख है, कलेश है, बीमारियां, समस्याएं, तकलीफें। बोले पास्टर पासा विश्वास में हो गए, क्या करूं प्रभु घर में बहुत टेंशन है। पास्टर जी मैं बहुत ऐसे विश्वासी हूँ, अरे मैं सेवक भी सेवा करता हूँ, मैं पास्टर हूँ, अरे बहुत प्रॉब्लम्स में खड़ा हूँ, क्या करूं? बड़ा समस्या समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके जीवन में क्या है, पथरीली भूमि पर था, मार में गिरा हुआ था, झाड़ी में आके फंस गया, अच्छी भूमि पर नहीं बोया गया। आप लोग याद रखिए, यहाँ पर कैसे कहता है क्या करनी चाहिए? उछाले पाप को क्या करना है, उस दूर करके हमें इस पर लिखा है, हमें दौड़ना है जो कैसा है वो धीरज के साथ दौड़िए।
अब बहुत खरगोश की चाल चलने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खरगोश की चाल चलते हैं। अभी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, अब हालेलुया, धन्यवाद, पवित्र आत्मा पाया, बहुत अच्छा लग रहा है पास्टर जी, अरे मैं तो ये कर दूंगा, अरे मैं तो वो कर दूंगा, अरे मैं तो ये चाहता हूँ, भविष्यवाणी करूंगा, चंगाई करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जब पता पड़ी की बात तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो वही था वही रहूंगा। धीरज कछुए वाली चाल चलना स्टार्ट कर दो। कछुआ अपनी मर्जी से, अपने आराम से, विश्वास के साथ, मुझे पता है मैं स्पीड में नहीं दौड़ूंगा, मैं तो मंदा दौड़ूंगा, और जब दौड़ूंगा तो इनाम नहीं पाऊंगा। हालेलुया। संसार आज दुनिया के अंदर वो बड़ी जल्दबाजी में है, और जल्दबाजी जो करता है वो दुष्ट के कार्य में रहता है। मैं आप संसार के जैसे नहीं है, उधर आपको संसार से अलग किए हुए लोग हैं। और आज परमेश्वर मुझको चुना है तो मुझे परमेश्वर की चुनाहट को समझना है, अपनी बुलाहट को समझना है, अपने जीवन में याद रखना कि मैं किसके लिए चुना गया व्यक्ति हूं। आज चर्च में बैठी बहन हो या भाई हो, मैं बच्चा हो, मैं क्यों चर्च में जुड़ा हूं? केवल चर्च में जाकर बीमारी ठीक करने के लिए मत जुड़िए, चर्च में जाकर आशीष पाने के लिए मत जुड़िए, चर्च में जाकर केवल दिखलाने के लिए मत जुड़िए, चर्च में परमेश्वर के लिए जुड़िए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के भवन में रहना है तो अपने जीवन को परमेश्वर को दे दीजिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी जाइए, परमेश्वर किसी का एहसान पुरुष नहीं है, परमेश्वर किसी के बातों में रहने वाला नहीं है। परमेश्वर का काम बातों से नहीं, सामर्थ्य में है, और सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं, वचन में है। हालेलुया। सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर नहीं है, सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। वचन आपके अंदर, सामर्थ आपके ऊपर दिखेगी। वचन आपसे बाहर, दुष्ट आपके अंदर दिखेगा। संसार से अलग हो जाइए। जितने लोग आज संसार से अलग हैं, परमेश्वर को महान कर दिया, एलिसा को मान किया, एलिया को मान किया, हनोक को उठा लिया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। अब यीशु को देखिए, वो 30 साल अपने माता पिता से खूब खाया, खूब पिया, सब कुछ किया। 30 साल के बाद उनकी सेवा में आया, 3.5 साल सेवा किया, ऑल वर्ल्ड में फेमस हो गया। एक जगह नहीं, पूरी दुनिया में यीशु मसीह फेमस हो गए। और इतिहास की पुस्तक में लिखकर, किसी लाइब्रेरी में बाइबल नहीं पढ़ी है, ये बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं। हालेलुया। क्यों? कि यीशु मसीह पवित्र थे, वो परमेश्वर के साथ चलते थे और दुनिया से अलग रहे। एक काम भी दुनिया में नहीं किया। एक और वचन पढ़ेंगे तो समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे वचन के द्वारा 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय 14 और लेकर 16 तक पढ़ेंगे। इसके दूसरा आयत पढ़ दीजिए। पढ़े जैसे और समाप्त कर देंगे। 6 का 14 से 16 तक। विश्वासियों के साथ असमान जुए में ना झुको, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। आज बात को याद रखिए। पहले मैं आपको खुल के बोलना चाहता हूँ, जितने लोग आज विवाहित, शादी विवाह में भी आज बहुत 70 से 80 लोग हमारे चर्च में आज नहीं है, कहाँ गए वो सब? आएंगे, मैं पूछूंगा उन लोगों से, वैसे पास्टर नहीं को चुपचाप छोड़ दूंगा। आएंगे, पूछूंगा भैया कहाँ गए थे संडे में? संडे किस जगह थे? जब बीमार होते हैं तो पास्टर जी थोड़ा बेटी का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा प्रार्थना कर दो। पास्टर जी थोड़ा सिर घूम रहा है, पास्टर थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कर दो ना, ऐसे कर प्रार्थना करवाने के लिए बोलते हैं। अब पूछो कहाँ है? आज बाइबल क्या कहती है इसमें डायरेक्टली? इसके 14 कहती है अविश्वास के साथ आसमान जुए में ना जुटो। क्या अविश्वासी आपके समान है? क्या वो आपके परमेश्वर को आदर देते हैं? क्या वो आपके जैसे सोच रखते हैं? वो जानते सब हैं। मत सोचिएगा पास्टर जी वो हमारे स्वभाव से बदल जाएंगे, चर्च में हम उनके पास शादी में नहीं जाएंगे तो वो कैसे मालूम पड़ेगा मैं बसी हूं। वो आपको जानते नहीं है क्या? आपका परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? उनको मालूम नहीं कि आप चर्च में जाते हैं क्या? वो आपको मालूम नहीं कि वो विश्वासी परमेश्वर के विश्वास करते हैं? फिर भी बोलते हैं पास्टर जी हम उनके घर जाएंगे आएंगे तो हम जरूर बच्चे सुनाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ 1% भी नहीं सुनाएंगे। आप शादी में जाएंगे तो क्या करेंगे जानते हैं? 3 काम करेंगे। पूछो पास्टर क्या क्या करेंगे? डीजे पे नाचेंगे, डिस्को डांस। आज मेरी यार की शादी है, कि आज मेरी उसकी शादी है, ऐसे करेंगे, खूब नाचेंगे। मैंने खूब विश्वासियों को देखा, मत सोचे पास्टर मैंने देखा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे सामने को पता जब देखता चुपचाप खड़े हो जाते, पास्टर नाची नहीं, उनका स्टेटस देखता हूँ डांस कर रहे हैं, है ना?
किसको महत्व दे रहे हैं आप? किससे प्यार कर रहे हैं आप? किसके चुने हुए लोग हैं आप? किसने आपको पवित्र किया है? किसने आपको चुन के अलग किया है? आप उसको महत्व नहीं दे रहे आप तो दुनिया को महत्व दे रहे हो भैया। हालेलुया। आप दुनिया को महत्व दे रहे हो, परमेश्वर को महत्व दे रहे। दुनिया में रहकर आप संसार के काम कर रहे हो, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, लेखा लेगा। मेरा और आपका लेखा लेगा। एक एक डायरी में लिखा परमेश्वर के नाम जानता, काम जानता है, सब जानता है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होगी, आपको सुनने की जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर तो अपना पूछेगा, बेटा तो उस दिन उस तारीख में कहां था? उस संसार, उस महीने में, साल में तू क्या कर रहा था? जब तुझे परमेश्वर का दिन याद नहीं था क्या? क्या तूने इसके बच्चे को नहीं सुना था? क्या आपको मालूम नहीं था? बोलेंगे पास सॉरी परमेश्वर सॉरी। बोलो बेटा सॉरी का समय तो निकल गया, अब तो तुझे एक और जगह जाना पड़ेगा जहां पर कोई ले जाना चाहता है। हालेलुया। वो जगह परमेश्वर तय करेंगे। मैं नहीं बोलूंगा मुंह से कि आप कहां जाएंगे, वो परमेश्वर तय करेंगे कहां लेके जाएंगे आपको। अगर आज मेरे और आपके पास एक रास्ता है, और रास्ता जानते कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं सत्य और मार्ग और जीवन क्या हूं मैं? यीशु ने कहा मेरे लिए मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं अपने लिए। यीशु मसीह बोले मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास। डीजे पे नाच के नहीं जाएंगे परमेश्वर के पास में, शादी में जाकर ढोलक बजाकर रंभा गाने पे नहीं जाएंगे परमेश्वर के पास में। खूब गाते हैं ढूंढते हुए, मैंने देखा है। दूसरा काम ये है। तीसरा काम अरे 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 ऐसा मत करो, तुम्हें पता नहीं चाक ऐसा नहीं, ऐसा होता है, इसको ऐसा करो, ये बताने वाले उस लोग नहीं जाएंगे। याद रखिएगा, आप करते नहीं है, दूसरे करवा रहे हैं तो पापी आप भी हैं। तो काम करते हैं, पास नहीं तो प्रार्थना करके कर लेंगे सब। यीशु ने कहा लिखा कि प्रार्थना करके सब करो। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है मेरी आज्ञा को मानता है। हालेलुया। बोला नहीं बोला? बोला सब लोगों को? जिंदगी के स्टेटस देखे होंगे, दूसरों पर्सनल बात करूंगा बाद में मैं। याद है कि पास्टर अपना बोलिए किसी स्टेटस देखे होंगे, सबके पर्सनल बात कर लूंगा घर आकर, 2 मीटिंग लगाने के लिए आऊंगा। सोच लीजिए आज परमेश्वर क्या कहते हैं। आज इस बात को याद रखिए, मैं 2 नाम में पैर रख के चल रहा हूं तो आप जरूर जब नष्ट होने वाले हैं। जब नाम आगे पीछे होगी ना तो कहां गिरेंगे आप? कोई बचाने वाला, हाथ बढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। पास्टर जी भी ले आएंगे, कोई ले आएगा। और वैसे बोलिए बेटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी कुछ होगा सब कुछ। आज हम सोचते हैं कि पास्टर जी अभी तो परमेश्वर आएगा, जब देखेगा तो जो करना कर लो, जैसा करना कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। दुनिया कर दिया, हम कर रहे तो कौन सा अनोखा कर दिया? अरे दुनिया तो पाप में जा रही, मैं क्यों जाऊं? मुझे तो दुनिया से अलग करके पुनः चुना, मैं क्यों करूं? ऐसा वो कहते हैं। आगे पढ़ेंगे 15वें आयत को। और मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव? हाँ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? प्रिय को याद है कि मसीह का बलियान के साथ क्या लगाव है? क्या आपको मालूम है? उसका कोई भी मतलब उससे नहीं है। पर हम क्या कर रहे हैं? मतलब कर रहे हैं। हम तो बलिहाल में भी रहेंगे और यीशु के साथ भी रहेंगे। यीशु के साथ कोई मसीह का मतलब नहीं है बलिहाल का। एक तरफ जाइए, दुनिया पड़ी है या परमेश्वर खड़ा है? परमेश्वर जीवन देगा और दुनिया नष्ट और कष्ट देगा। हालेलुया। आज थोड़े समय के लिए एंजॉय तो कर लेंगे, डीजे पे नाच कर, परंपरा निभाकर, रीति रिवाज निभाकर, पर बाद में आपको सालों साल तक क्या होगा? एक छोटा सा खुशी, पल भर की खुशी अनंत क्या करेगा? आपके जीवन दुख पैदा करेगा। बाइबल कहते हैं पल भर का कलेश, थोड़ा सा पल भर का कलेश अनंत जीवन महिमा प्रकट करता है। पर मैं आपको कहता हूँ थोड़ी सी पल भर की खुशी अनंत जीवन क्या करेगा? दुख देगा। थोड़ी सी खुशी मनाने के लिए परमेश्वर के बच्चों को साइड मत करिए। थोड़ी सी खुशी मनाने के लिए, थोड़ी सी परंपरा को निभाने के लिए दुनिया में जाकर अपने चेहरे को छुपा के मत जाइए, बाइबल को दबा के मत जाइए। शान से कह के बोलिए मैं मसीह हूं, मैं ऐसे काम ना करूंगा और ना करने दूंगा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। बाइबल को पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि सेवक लोगों ने खरी सेवा करी है बाइबल में। लिखने से बड़ी बात वाली नहीं। पास्टर सब भी खरी सेवा करते हैं, विश्वासी सब करना तो करो, चर्च बहुत है। बुलेट्सर में बहुत सारे चर्च हैं, आस पास बहुत सारे चर्च हैं, जा सकते हैं। यहाँ तो वचन खरा है, दिल के अंदर भी पार, दिमाग के अंदर भी रहना चाहिए। बाइबल कहती है, यीशु ने जब जानती एक बात बोला, मन फिराओ तो राज्य निकट है। बहुत लोग नहीं समझ पाए। जितने लोग समझने पर क्या है कि बोल रहा है यीशु मन फिराओ,
अरे क्या मन फिराना है? अरे हम तो पहले तो किए हैं पास्ट यीशु मसीह, आप तो पहले बीमारी से ठीक तो करो जब तो देखेंगे। अरे अभी मन काहे से फिराए? नहीं समझ पाए। उसने कहा परमेश्वर का राज निकट है। उसने बोला और उन लोग समझ कौन सा राज आएगा? अरे गवाएगा। अभी तो यीशु ने कितनी बार बोल के चले गए, पास्ट लोग बहुत बहुत बार बोलते रहते, यीशु मसीह तो आया नहीं है, अभी तो राज ही नहीं है। कौन सा राज? आपके हृदय का राजा है वो यीशु मसीह। हालेलुया। जब विश्वास के साथ कजूरी में रहते हैं, उसके लिए मन फिराते हैं, परमेश्वर राज तुम्हारे हृदय में आता है। हालेलुया। और आपका हृदय एक आनंद से भर जाता है, सामर्थ से भर जाता है, और आप परमेश्वर में एक लीन होने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? 16 को पढ़े जल्दी से। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा, हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा, हाँ, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और हाँ, वे मेरे लोग होंगे। पहले वो याद है कि परमेश्वर कहता है कि इसमें क्या मूर्ति का एक परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध है? आप जानते हैं कौन से मंदिर की बात कर रहा है परमेश्वर? इस चर्च की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, दुनिया के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चर्च की बात नहीं कर रहा। मंदिर तो परमेश्वर के लिए तुम हो। कौन हो परमेश्वर मंदिर? मेरा। पहले कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा हुआ है। उसने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो। मेरी आत्मा तुम में वास करती है, और जिसमें आत्मा वास करे वो किसके पास जा रहा है? सोच दिमाग से कहा जाता हूं, सोच दिमाग से मैं क्या करता हूं? मेरे मंदिर में कौन है? मेरे मंदिर में आज भी मूर्ति है। जानते मूर्ति क्या है? अय्यासी, झूठ, संसार की रीति रिवाज, दुनिया की बातें और लोभ करना। सबसे बाहरी बात तो लोभ करना है। तो भाई का जो लोभ करता है आज भी मूर्ति बन सके। मंदिर में मूर्ति बना के रखी। कौन सी मूर्ति? अरे मुझे तो अपने जीवन में ये करना है, कुछ भी सुनाओ पास्टर जी, कितना ही बच्चे सुनाओ, मैं तो बातें वाला नहीं हूँ। मैं जो करना तो करना, मेरे अंदर तो मूर्ति है ऑलरेडी, मैं तो उसको बना के बैठा हूँ। एक फ्यूचर के बारे में प्लान करके बैठा हूं कि ये मुझे करना तो करना। फ्यूचर बेटा आपके हाथ में नहीं, फ्यूचर बेटी आपके हाथ में नहीं, फ्यूचर तुम्हारे मसीह के हाथ में है। हालेलुया। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, कुछ भी करने का प्रयास करो, फ्यूचर तो परमेश्वर के हाथ में। फ्यूचर जो चाहेगा तो वो बनाएगा, नहीं तो वहीं रह जाओगे। याद रखिएगा, पहले वो फ्यूचर मेरे आपके हाथ में नहीं है। मेरे आने वाले टाइम में क्या होने वाला मुझे आपको नहीं मालूम। वर्तमान जो कर रहे हो प्रभु देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। याद रखिएगा मेरा वर्तमान क्या है, जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे ध्यान देना है, मुझे सोचना है, मुझे विचार करना है। बाइबल कहती है, आगे पढ़ेंगे बेटा थोड़ा। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, हाँ, और अलग रहो, हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रिय लोगों, याद परमेश्वर खुल के कहता है, डायरेक्टली बोलता है कि इसलिए तुम उनके बीच में से कहां से निकलने की जरूरत है? उस समाज में से निकल जाओ जो अशुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो दुनिया की बातें आज भी करने के लिए मोहताज कर रहे हैं, उनके बीच से निकलो और उनकी वस्तु को मत छुओ, तो तुम्हें मैं क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। एलिसा के पास गेहजी लौट के आके क्या बोलते हैं बड़े प्यार से, स्वामी स्वामी सुनते हो? अरे बहुत सारा फल लेके आया है वो, एक बार जाके छू लो ना, एक बार कर दो ना, एक बार देख लेते हैं। एलिसा ने बोले जा उससे बोल दे 7 बार जाके डुबकी मारेगा तो ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं बड़ी गंदी नदी है, बड़ा इसमें सच्चा नहीं है, बदबू है इसके अंदर। वो नामान क्या करने लगे? वो घमंड से गुस्सा होकर पापी चाहने लगे। एलिसा ने उसने गेहजी ने के बोल दिया कि देखिए चिंता मत को, मेरे स्वामी ने बोल दिया एक काम कर दो, छाके एक बार मार ले, क्या हर्ज है तुझे, मार ले। उसके साथ के छत वाले लोग भी बोले मार ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक उसने ये दास की बातों को ग्रहण नहीं किया, चंगा नहीं हो पाया। हालेलुया। वो धन दौलत के पीछे नहीं गया प्रभु का सेवक, दुनिया की परंपरा रीति रिवाज के लिए नहीं गया परमेश्वर का सेवक। उसने उस बात को बोला, उस नामान ने उसकी बात को माना। वो यरदन नदी में गया और नाव को बीच के 7 बार डुबकी मारा, पहला मारा, अरे कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा बदबू आ रहा है। दूसरा मारा फिर भी कहने लगा, तीसरा मारा फिर भी कहने लगा, चौथा मारा फिर भी कह रहा, पांचवा मारा फिर भी कह रहा, छठा मारा बोला कुछ भी नहीं यार, ये तो परमेश्वर बेकार है। और जो 7वीं बार डुबकी मारा तो क्या हो गया? वो बालक के समान एक कोमल शरीर परमेश्वर का बना दिया। हालेलुया। आप लोगों को याद रखिए, 7 बार उस परमेश्वर सेवक ने डुबकी बोला, उसने ग्रहण किया, उसने बात को माना,
वो चंगा हो गया। आज प्रभु के लोग हो, परमेश्वर के जनों, आप विश्वास करते हो तो प्रभु के वचन को कान सुनकर अपने हृदय में ग्रहण करना सीख लो, आपके लिए भी हो जाएगा। हालेलुया। आज नहीं करते लोग, विश्वास तो करना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं, हाथ तक दो, ठीक कर दो, बहुत है, ठीक है। अरे दुनिया की बातें मत बताओ, पास्टर जी ये वाला काम मत करो, ऐसे मत बताओ, पास्टर जी ये वाला मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, हमें नहीं सुनना। लोगों याद रखिए, बाइबल हमें सिखाती है, बताती है, जताती है, समझाती है। नहीं मानोगे, कष्ट भी आपके लिए तैयार है, आपके द्वार पे खड़ा है कष्ट भी। जब यीशु तलवार पे खड़े खटखटा सकते हैं ना, तो कष्ट भी बोल रहा, बेटा मैं भी तो खड़ा हूँ साथ में, चिंता क्यों कर रहा है? तेरे यीशु के बगल में ही खड़ा हूँ मैं भी। तो एक बार यीशु को नहीं खड़ा गया तो मुझे तो कर, मैं तो तेरे खड़ा हूँ। ऐसा होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा। और तुम्हारा पिता होऊंगा, हाँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। बस यहाँ 18वीं आयत कहती है कि तुम मेरे पिता होंगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे। ये परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, ये पास्टर शोक का है, किसी अदर पास्टर का वचन नहीं है, ये किसी और का वचन नहीं है, बाइबल से लिखा हुआ, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है, परमेश्वर का शब्द है। और यहाँ डायरेक्ट ये बोलता है, यदि तुम ग्रहण करोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो मैं तुम्हें अपना बेटा और अपनी बेटी बनाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा और मैं तुम्हें ग्रहण कर लूंगा और तुम्हारे संग रहूंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, किसी इंसान का नहीं है। आप लोग आपको केवल ये सिखाने के प्रयास में है। एलिसा एक परमेश्वर का श्रेष्ठ, बड़ा पवित्र भक्त रहा और कुलीन स्त्री ने उसको बड़ा आदर दिया, सम्मान दिया, उसके घर आने, उसको अपने घर में जगह बना के दे दिया। आज आप भी सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, दुनिया में खड़े होकर बोलना चाहते हैं, तो खरा वचन को ग्रहण करना सीख लो, चलना सीखो, अपने परमेश्वर में सौंप दो, काम करेंगे। तो आपको आशीष देने पाए इस वचन के साथ सबको जय मसीह की।